बीजेपी की कार्यशाला का समापन हो चुका है। प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आज आयोजित की गई थी। सुबह तकरीबन 10 बजे का जो समय मुकर्रर किया गया था और ठीक सुबह से कार्यशाला शाम तकरीबन 6 बजे तक चलती रही और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष का मार्गदर्शन इस पूरे कार्यशाला के अंतर्गत मिलता है। अलग अलग सत्र सेशन यहां पर आयोजित किए जाते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई दिग्गज इसमें मौजूद रहे और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा इसमें तय की गई। संगठन के थोड़ी देर में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे और पूरी तरह से डिटेल देंगे क्या कुछ इसमें खास रहा। रात 8 से 11 बजे तक कोर कमेटी की बैठक भी होगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बजाय बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये अहम बैठक होगी, महत्वपूर्ण बैठक होगी। राजधानी जयपुर की हम बात कर रहे हैं। जयपुर से खबर और बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यशाला आज रही। खास तौर पर संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष ने मार्गदर्शन इस कार्यशाला के अंतर्गत दिया है। एसआईआर समेत पंचायत निकाय चुनावों को लेकर के इसमें दिशा निर्देश दिए गए। कार्यकर्ताओं को बूस्टर इस कार्यशाला के तहत मिला है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, क्या कुछ आज पूरे दिन इस कार्यशाला में खास रहा, किन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा हुई, क्या कुछ मार्गदर्शन बी.एल. संतोष का तमाम कार्यकर्ताओं को मिला? देखिए, बिल्कुल अलग अलग 5 सत्रों के जरिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष ने कार्यकर्ताओं को विवेक किया, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई। इसके साथ ही अगर मैं सत्र आज चर्चा करूँ तो शुरुआत जो होती है उद्घाटन सत्र में और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो उद्बोधन होता है तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला होता है। उनका साफ संदेश ये था कि आप जब जनता के बीच जाए, तो उद्घाटन सत्र के बाद तमाम विषयों पर चर्चा हुई थी, तो उनका पहले उद्बोधन में कहना था कि आप जब जनता के बीच जाए तो आप जाइए, छाती ठोक कर कहिए कि 2 साल बनाम 5 साल हम तैयार हैं बहस करने के लिए। जो विपक्ष एजेंडा सेट कर रहा है, जो नैरेटिव सेट कर रहा है, उसको बिल्कुल ही नकार दीजिए, क्योंकि सरकार ने 2 साल काम किए। एक एक क्षेत्र में जाएंगे, एक एक वर्ग को लेकर बात करेंगे, तो सरकार ने काम किया। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उद्घाटन सत्र में उद्बोधन के साथ ही शुरुआत होती है। और इसके बाद जब अलग अलग मीटिंग होती है, अलग अलग सत्रों पर चर्चा होती है, सोशल मीडिया पर चर्चा होती है, कार्यकर्ताओं के कौशल को कैसे निखारा जाए उस पर चर्चा होती है। अलग अलग जो वक्ता हैं उनके सत्र रहे हैं, संघ से आने वाले उनके सत्र रहे हैं, अलग अलग एक्सपर्ट उनके सत्र। 5 सत्रों के माध्यम से निपुण कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया गया है, कार्यकर्ताओं को जोश दिया गया। और अगर मैं एक सार रूप में बात करूं कि इन 5 सत्रों का जो मकसद था वो साफ देखने को मिलता है। एक तो निकाय चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से कमर कसने का आह्वान नजर आया। इसके साथ ही एसआईआर के मुद्दे को लेकर पूरी तरह से हर कार्यकर्ताओं को कहा कि गंभीरता से इसमें लेना है, क्योंकि ये जो कार्यशाला थी ये तमाम वो दायित्ववान कार्यकर्ता थे जो जब प्रदेश में जाएंगे, टीम के साथ काम करेंगे, तो वो अपने संगठन को जो संगठन का जो एसआईआर को लेकर मत है उसको बताएंगे। क्योंकि संगठन ये मानता है, भाजपा ये मानती है कि एसआईआर एक पवित्र दस्तावेज है, एक ऐसा दस्तावेज जो लोकतंत्र को मजबूत करेगा, देश को मजबूत करेगा। ऐसे में कार्यकर्ताओं की इसमें महती भूमिका होनी चाहिए और आगे इसका असर भी देखने को मिलेगा। फिर एक कार्य योजना बनी है, और आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम संगठन अपने स्तर पर करने वाले हैं। उनका भी अगर मैं मकसद कहूँ, एक राजनीतिक लाभ के रूप में अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो उन कार्यक्रमों का मकसद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इस पूरी कार्यशाला में जो फोकस रहा वो इन मुद्दों पर रहा, एसआईआर, पंचायत निकाय चुनावों को लेकर के, और कंपैरिजन यहां पर किया गया साफ तौर पर कि बीजेपी ने जो काम 2 सालों में किया वो कांग्रेस अपने 5 सालों में नहीं कर पाई।